नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के और एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे एनएलपी को। तो टू अंडरस्टैंड दिस आई वांट यू टू फॉरगेट प्रीवियस लर्निंग और एजम्पशन ऑन एनएलपी। मैं चाहता हूं कि आप पूरा खाली दिमाग में इसको समझो। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जितना एक डेवलपर के लिए ज़रूरी है उतना ही हम डिस्कस करेंगे। हम इधर एमएल साइंटिस्ट बनने नहीं आए हैं। जैसे हम जनरेटिव एआई को एज ए डेवलपर पर्सपेक्टिव समझे थे, वैसे ही हम एनएलपी को समझेंगे। हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले इस वीडियो का लाइक एंड कमेंट का टारगेट है 50। होप आप वो जल्दी पूरा करवा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, राइट? और आप मेरे बात को समझ पा रहे हो। और लेट्स से मैं थोड़ा गुस्सा होके बोल रहा हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, या फिर थोड़ा कंफ्यूज होके बोल रहा हूँ, तो आप समझ पाओगे। सेम वे अगर आप मेरे साथ बात करोगे, मैं समझ पाऊंगा। क्यों समझ पा रहे हैं? क्योंकि ना हम ह्यूमन टू ह्यूमन बात कर रहे हैं, राइट? जब हम ह्यूमन टू ह्यूमन बात करते हैं, हम ह्यूमन फीलिंग्स को समझ पाते हैं, सिचुएशन को समझ पाते हैं, सेंटीमेंट इमोशन को समझ पाते हैं, राइट? अभी एक क्वेश्चन है, क्या एक मशीन ह्यूमन का सेंटीमेंट, फीलिंग, इमोशन, सिचुएशन को समझ पाएगा क्या? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा आंसर लाइक नहीं, मशीन कैसे समझेगा? मशीन समझ नहीं पाएगा, राइट? बट हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, राइट? हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ भी कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। हम एक रॉकेट साइंस का कोड लिख सकते हैं, राइट? हम एक सैटेलाइट का कोड लिख सकते हैं। हम एक बोट को ट्रेन करके डॉक्टर की जगह पे बिठा सकते हैं, ओके? तो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम एक मशीन को ऐसा डेवलप करेंगे जो कि ह्यूमन को समझ पाए, राइट? लाइक एक ह्यूमन अनदर ह्यूमन को जैसे समझता है, राइट? मतलब जो मशीन है वो फीलिंग समझ पाएगा, सेंटिमेंट समझ पाएगा, इमोशन समझ पाएगा, सिचुएशन समझ पाएगा। ऐसे एक मशीन बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। होप आपको समझ में आया एनएलपी क्या है। एनएलपी बेसिकली एक मशीन को ह्यूमन जैसा बनाना है, ओके? अभी हम समझ लेते हैं एनएलपी काम कैसे करता है। लेट्स से हम एक मशीन को कैसे इनपुट दे सकते हैं? हम एक मशीन को थ्रू वॉइस दे सकते हैं, थ्रू टेक्स्ट दे सकते हैं। लेट्स से हम वॉइस में दे रहे हैं, ओके? हम वॉइस में दे रहे हैं, हमारा जो वॉइस है इनपुट होगा, जो ह्यूमन का इनपुट होगा, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, हम कुछ भी दे सकते हैं, राइट? मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये बेसिकली आपका अनस्ट्रक्चर होता है, अनस्ट्रक्चर्ड। बाय द वे मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा ख़राब है, वो मैनेज कर लीजिएगा। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, बट मशीन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कभी समझ नहीं पाता है, राइट? एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें पता है मशीन को स्ट्रक्चर डेटा पसंद है। वो मे बी जेसन हो सकता है, या फिर एक्सएमएल हो सकता है, या फिर लिस्ट ऑफ बाइनरी फॉर्म्स हो सकता है। कुछ तो स्ट्रक्चर डेटा चाहिए मशीन को समझने के लिए। तो हमें कन्वर्ट करना है स्ट्रक्चर डेटा में, ओके? हमें कन्वर्ट करना है स्ट्रक्चर डेटा में, जो कि मशीन के लिए होगा, जो कि मशीन के लिए होगा। तो हमें क्या करना है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टू स्ट्रक्चर डेटा में कन्वर्ट करना है, राइट? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टू स्ट्रक्चर डेटा में कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रक्चर डेटा मिल गया मशीन को, मशीन अभी प्रोसेस कर सकता है उसको, उसके बाद आउटपुट देगा। हम इनपुट दिए हैं, मतलब हमें चाहिए आउटपुट, राइट? एज ए ह्यूमन तो हमें चाहिए अभी आउटपुट। आउटपुट हमें कैसे मिलेगा? हमें मिलेगा स्ट्रक्चर टू अनस्ट्रक्चर में। अनस्ट्रक्चर्ड में क्यों चाहिए हमें? बिकॉज एज ए ह्यूमन हम स्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। लेट्स से कंप्यूटर ने हमें दिया जेसन फॉर्मेट में, क्या एक नॉर्मल यूजर उसको समझ में आएगा? जेसन डेटा समझ में नहीं आएगा। क्या एक्सएमएल समझ में आएगा? नहीं आएगा। क्या एचटीएमएल समझ में आएगा? नहीं आएगा। बाइनरी फॉर्म समझ में आएगा? नहीं आएगा नॉर्मल यूजर को। तो इसीलिए जैसा वो इनपुट दिया है वैसा ही आउटपुट चाहिए। मतलब अनस्ट्रक्चर्ड वे में वो इनपुट दिया है, अनस्ट्रक्चर्ड वे में उसको आउटपुट चाहिए। तो क्या होगा? इनपुट हमारा जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड टू स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। देन जब मशीन से आउटपुट आएगा, स्ट्रक्चर टू अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आउटपुट मिलेगा। समझ में आया इतना? तो जब जब हमारा अनस्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, अनस्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं एनएलयू,
एनएलयू क्या है? नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। जब स्ट्रक्चर टू अनस्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं एनएलजी। एनएलजी क्या है? नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। ओके, ये जो दो चीज है, एन एनएलयू एंड एनएलजी, ओके, ये जो दो चीज है ये बेसिकली आता है आपका एनएलपी के अंदर। एनएलपी डेवलप हुआ है बेस्ड ऑन दीज टू कॉन्सेप्ट्स। ओके, अभी वन बाय वन हम तो थोड़ा समझेंगे एनएलयू क्या होता है, एनएलजी क्या होता है। ओके, तो एनएलयू, एनएलयू का फुल फॉर्म है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। इसका फुल फॉर्म है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। लेट्स से आपको वॉइस में इनपुट मिला, आपको वॉइस में इनपुट मिला, इसको क्या होगा ना, इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। इसको बोलते हैं स्पीच टू टेक्स्ट, स्पीच टू टेक्स्ट। तो वॉइस में आपको इनपुट मिला, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा, इसको बोलते हैं स्पीच टू टेक्स्ट। ओके, एनएलयू का मेन मोटिव क्या है? एनएलयू का मेन मोटिव है ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए एनएलयू मल्टीपल स्टेप्स फॉलो करता है। ओके, मल्टीपल स्टेप्स क्या है? आपका रहता है टेक्स्ट प्रोसेसिंग। टेक्स्ट प्रोसेसिंग में आता है टोकनाइजेशन, स्टॉप वर्ड रिमूवल। ओके, देन आता है सिंटैक्स एंड पार्सिंग, पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, सिमेंटिक एनालिसिस, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन एनईआर, देन इंटेंट क्लासिफिकेशन। ये तो मैं जो इम्पोर्टेंट है वो लिया, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। अगर मैं सब चीज़ डिस्कस करने जाऊँगा ये वीडियो अब लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप थोड़ा गूगल कर लेना इस वीडियो के बाद। तो जो जो इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। लेट्स से आपका एक एग्जांपल है। ओके, आपने बोला है, आपने एक मशीन को बोला है कि बुक ए फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू गोवा फॉर टुमारो। ओके, बुक ए फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू गोवा फॉर टुमारो। ओके, तो स्टेप में क्या होगा? टेक्स्ट प्रोसेसिंग में क्या होगा? टोकनाइजेशन होगा। टोकनाइजेशन क्या है? टोकनाइजेशन बेसिकली ये टोकन मतलब इसको ब्रेक कर लेगा। लेट्स से ये क्या कर सकता है ना, वर्ड बाय वर्ड टोकन बना सकता है। ये एक टोकन होगा, ये एक टोकन होगा, ये एक टोकन होगा, ऐसे वर्ड बाय वर्ड को टोकन बना सकता है। या फिर क्या कर सकता है, ईच कैरेक्टर को एक टोकन ले सकता है। ईच कैरेक्टर को एक टोकन ले सकता है बेस्ड ऑन इंटरनल एल्गोरिथम। उनका क्या मॉडल में क्या एल्गोरिथम है, बेस्ड ऑन दैट ये टोकन में कन्वर्ट होगा। ओके, तो टोकनाइजेशन समझ में आया। स्टॉप रिमूवल, स्टॉप रिमूवल क्या होता है ना, जो अननेसेसरी अननेसेसरी कैरेक्टर है, लेट्स से अननेसेसरी कैरेक्टर हो सकता है आपका दी हो सकता है, सिमिलरली ए हो सकता है, राइट, या फिर आपका ईज हो सकता है, राइट। ये सब अननेसेसरी कैरेक्टर है, उसको रिमूव कर लेता है। ओके, इसको रिमूव करता है। तो समझ में आया स्टॉप वर्ड रिमूवल क्या होता है, टोकनाइजेशन क्या होता है। अभी सिंटेक्स एंड पार्सिंग, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है ना, ये निकालता है पार्ट ऑफ स्पीच से, ये जो सेंटेंस है, ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से निकालता है नाउन्स, निकालता है नाउन्स, वर्ब हो गया, वर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो गया, राइट। ये सब निकालता है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल से आप नाउन्स निकालो, क्या क्या नाउन हो सकता है? बुक हो सकता है, फ्लाइट हो सकता है, मुंबई हो सकता है, गोवा हो सकता है, राइट। ये सब नाउन हो सकता है। वर्ब भी एडजेक्टिव भी आप निकाल सकते हो, राइट। सेम हुए सिमेंटिक एनालिसिस होता है। सिमेंटिक एनालिसिस में नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन। नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन मतलब जो सेंटेंस है, जो इनपुट है, ये हमारा इनपुट है, राइट। किधर गया, इसको मैं थोड़ा रिमूव करता हूँ। ये हमारा इनपुट है। ओके, इसमें से नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन करता है, मतलब यहाँ से निकलता है आपका लेट्स से लोकेशन, लोकेशन निकालेगा, नेम निकालेगा, नेम, लेट्स से डेट निकालेगा। ओके, लेट्स से और कुछ निकाल सकता है, लाइक लेट्स से मनी निकाल सकता है, मनी। ओके, ये सब और भी बहुत सारी चीज़ निकाल सकता है। तो यहाँ से जो एग्जांपल है, एग्जांपल से लोकेशन निकाल पाएगा, राइट। लोकेशन लेट्स से मुंबई होगा, गोवा होगा, राइट। सिमिलरली आपका और डेट निकाल सकता है टुमारो, राइट।
उसके बाद आता है आपका इंटेंट क्लासिफिकेशन। इंटेंट क्लासिफिकेशन का मतलब जो हम इनपुट दिए हैं उसका इंटेंशन क्या है, समझता है? मतलब जो हम इनपुट दें इसका इंटेंशन क्या है, इस पर्टिकुलर इनपुट का इंटेंशन क्या है? इस पर्टिकुलर इनपुट का इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है कि बुक ए फ्लाइट, फ्लाइट बुक करने के लिए ये बोल रहा है। तो यहाँ पे आपका इंटेंशन आता है बुक ए फ्लाइट। तो फाइनली आपका यहाँ पे क्या होगा ना, इंटेंट। इंटेंट इसका क्या है? बुक फ्लाइट, बुक फ्लाइट, राइट। उसके बाद आपका डेट निकल निकल जाएगा। डेट, डेट है आपका टुमारो, राइट। उसके बाद किधर से किधर जा रहे हैं, ओके, किधर से किधर, मुंबई टू गोवा जा रहे हैं। तो सोर्स क्या है? सोर्स जो है मुंबई। डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन ये है आपका गोवा, राइट। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट हो गया। अभी समझ में आया? मतलब हम एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दिए थे, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दिए थे, उसके बाद ये सब स्टेप्स फॉलो होने के बाद एक स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट हुआ। मतलब हमारे पास अब इंटेंट है, डेट है, सोर्स है, डेजिग्नेशन है, राइट। हमारा क्या मोटिव था एनएलयू का? एनएलयू का मोटिव था अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टू हमें स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें फाइनल एक स्ट्रक्चर्ड डेटा मिल गया, राइट। अभी हम समझते हैं एनएलजी। तो एनएलजी का मोटिव क्या है? एनएलजी का मोटिव है वो आउटपुट देगा, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा से कुछ प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देगा ह्यूमन को, राइट। तो यहाँ पे एनएलजी को अभी समझते हैं। तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड डेटा मिल गया एनएलयू के अंदर। इंटेंट बुक फ्लाइट है, डेट टुमारो है, सोर्स मुंबई है, डेस्टिनेशन गोवा है। एक स्ट्रक्चर डेटा मिल गया। वही स्ट्रक्चर्ड डेटा बेसिकली एनएलजी के अंदर क्या होगा? एनएलजी के अंदर बेसिकली ये डेटा रिट्रीवल, अगर कुछ डेटा सोर्स या फिर डेटाबेस वगैरह है, एपीआईज वगैरह है, ऑपरेशन कुछ करना है, तो कुछ इंटरनल लॉजिक लगा के एक फ्लाइट बुक करेगा। ओके, फ्लाइट बुक करने के बाद यहाँ पे फ्लाइट बुक होगा, ओके, बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो कि स्ट्रक्चर डेटा है। बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर डेटा एक फ्लाइट बुक होगा, ओके। कुछ एपीआई वगैरह कॉल होगा, डेटाबेस में कुछ फेज वगैरह करके कुछ तो ऑपरेशन करेगा, ओके। देन फ्लाइट बुक होने के बाद वो प्रिपेयर करेगा कंटेंट कि एंड यूजर को क्या आउटपुट देना है। तो उसको बोलते हैं कंटेंट प्लानिंग। यहाँ पे प्लानिंग करेगा क्या आउटपुट देना है, ओके, कैसे बोलना है, क्या क्या बोलना है। उसके बाद ये कंटेंट प्लानिंग होने के बाद ये सेंटेंस रियलाइजेशन करता है। सेंटेंस रियलाइजेशन बेसिकली क्या होता है ना, जो कंटेंट प्लान हुआ है उसके अंदर जो जो बोलेगा, जो भी मशीन जो बोलेगा, जो आउटपुट देगा, जो ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं, एथिकली करेक्ट है कि नहीं, कुछ फाउल लैंग्वेज है कि नहीं, वो सब रीचेक करके आउटपुट देगा। तो जो रीचेक वगैरह होता है, ग्रामेटिकली करेक्शन करेगा, या फिर जो भी इनपुट मिला है उसके बेसिस पे आउटपुट सही आया कि नहीं, वो सब चेक होता है यहाँ पे। सेंटेंस रियलाइजेशन ग्रामेटिकल चेक वगैरह करता है यहाँ पे, ओके। मतलब फाउल लैंग्वेज है कि नहीं, ग्रामेटिकली सही है कि नहीं आउटपुट। तो ये वो चीज़ यहाँ पे सेंटेंस रियलाइजेशन में होता है। उसके बाद लास्ट में आपको फाइनली आउटपुट मिलता है, लाइक मशीन देगा आपको, ओके, आई हैव बुक्ड एन इंडिगो फ्लाइट फॉर यू फ्रॉम मुंबई टू गोवा एट 10 AM टुमारो, ओके। तो जैसे आप इनपुट दोगे वैसे आपको आउटपुट मिलेगा। समझ में आएगा? यही है एनएलजी। मैं यहाँ पे ज़्यादा स्टेप्स नहीं लिखा हूँ, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, आप थोड़ा गूगल कर लेना इस वीडियो के बाद। अभी थोड़ा समझ लेते हैं ये एनएलपी कहाँ पे यूज होता है। एप्लीकेशंस बहुत है, राइट। क्यों ना, जो एनएलपी है एक, ये जो कॉन्सेप्ट है एआई के अंदर आता है, ओके। हमारा दिमाग क्या है, नेचुरली इंटेलिजेंट है, बट मशीन को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस बनाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एनएलपी, ओके। तो ये आपका एप्लीकेशन है वॉइस असिस्टेंट। फर्स्ट एप्लीकेशन वॉइस असिस्टेंट। वॉइस असिस्टेंट मतलब आपका गूगल असिस्टेंट हो गया, सिरी हो गया, या फिर आपका अलेक्सा हो गया, राइट। सपोर्ट चार्ट, जैसे आप कोई प्रोडक्ट के लिए आप चार्ट कर रहे हो, तो बेसिकली जो बोट आपको रिप्लाई देता है, राइट। तो एक एनएलपी का एप्लीकेशन है। वॉइस टेक्स्ट ट्रांसलेटर, लाइक आपका गूगल ट्रांसलेटर, ओके। आप कुछ लैंग्वेज में देते हो
वो आपको हिंदी में देगा। आप इंग्लिश में इनपुट दोगे, वो आपको हिंदी में आउटपुट देगा, राइट। सेम में टेक्स्ट समराइजेशन, जैसे आप बहुत बड़ा एक पैराग्राफ दिए हो, उसको समराइज करके एक छोटा 2-3 लाइन का एक आउटपुट देगा, ओके। तो उसको बोलते हैं टेक्स्ट समराइजेशन। तो यही सब एप्लीकेशन से, वॉइस असिस्टेंट हो गया, सपोर्ट चार्ट हो गया, वॉइस टेक्स्ट ट्रांसलेटर हो गया, टेक्स्ट समराइजेशन हो गया, ओके। बस होप आपको समझ में आया होगा काम कैसे करता है। अभी थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अभी हम क्विकली प्रैक्टिकल कर लेते हैं, और प्रैक्टिकल के लिए मैं एक ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी यूज़ करूँगा, और ये जो ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी है, हगिंग फेस का लाइब्रेरी है। तो मैं इन डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ना मैं हगिंग फेस का एक प्लेलिस्ट लाऊंगा बहुत जल्दी, उसी में मैं ट्रांसफॉर्मर को इन डिटेल डिस्कस करूँगा। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप बेल आइकन दबा लेना, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब हगिंग फेस का प्लेलिस्ट आएगा, ओके। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर पिप। तो ये हगिंग फेस का एक लाइब्रेरी है, हगिंग फेस का आइकन है, ओके। मैं इन डिटेल में कुछ नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। मैं डिफरेंट प्लेलिस्ट लाऊंगा हगिंग फेस का, उसमें डिस्कस करेंगे, ओके। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप लोकल भी यूज कर सकते हो, बट मैं यूज करूंगा गूगल कोलाब। गूगल कोलाब, मैं गूगल कोलाब क्यों यूज कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ लोकल, वो मैं प्लेलिस्ट में बताऊंगा, ओके। तो गूगल कोलाब सर्च करना, एक आईडी होता है पाइथन के लिए, ओके। तो यहाँ पे मैं एक न्यू नोटबुक क्रिएट करता हूँ, ओके। तो ये आपका एक इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे मैं रीनेम कर लेता हूँ, रीनेम में भी NLP, NLP, ओके। और हमें चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल करना है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंस्टॉल करना है, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे हमारा पीप इंस्टॉल ट्रांसफॉर्मर्स है, और उसके साथ मुझे ये वाला चीज़ इंस्टॉल करना है, पीप इंस्टॉल ट्रांसफॉर्मर टॉर्च। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, ओके। और इधर जब क्लिक करोगे, ये जो प्ले आइकन में क्लिक करोगे, तो ये एग्जीक्यूट करेगा, ये पर्टिकुलर जो स्क्रिप्ट है ये एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा टाइम लेगा। तो ये आपका ये इंस्टॉल हो गया, ओके। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। अभी इसमें कोड में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं यूज करूँगा ट्रांसफॉर्मर को। सो फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर, ओके, इंपोर्ट पाइपलाइन करके एक है, पाइपलाइन, पाइपलाइन करके उसको इंपोर्ट करेंगे, ओके। अभी मैं जो प्रैक्टिकल करूँगा, ये प्रैक्टिकल बेसिकली NLU के लिए होगा, ओके। उसमें हम सेंटीमेंट को यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ, कोड फॉर NLU, ओके, कोड फॉर NLU। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, NLU इंजन इक्वल्स टू 5 लाइन, ओके, 5 लाइन। और इसके अंदर मैं पास करूँगा सेंटीमेंट एनालिसिस, सेंटीमेंट, सेंटीमेंट एनालिसिस, ओके, सेंटीमेंट एनालिसिस, ओके। अभी इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक इनपुट लूँगा, इनपुट टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट। मैं यहाँ पे लिखूँगा आई एम हैप्पी टू लर्न हाउ NLP वर्क्स, ओके। मैं एक स्टेटमेंट दिया सिंपल सा, इसको हम इनपुट, यहाँ पे इनपुट, ओके, इसको हम पास करेंगे NLU इंजन के अंदर। तो हम पास करेंगे NLU इंजन के अंदर, और ये कोड आपको गिटहब में मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा ये कोड। और यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट, ओके, और ये एक आउटपुट देगा, आउटपुट इक्वल्स टू, प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट आउटपुट, ओके। और अभी रन करते हैं। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, ये सब कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे 200 MB का एक मॉडल फैच हुआ, ये कितना, मतलब 190 MB का एक, सॉरी 268 MB का एक मॉडल फैच हुआ, राइट। और यहाँ पे देखना एक RAM डिस्क वगैरह एलोकेट है। अगर आप लोकल पे करते, अगर मतलब आपका स्पेस बहुत ज़्यादा रहता, मे बी ये डिस्क और RAM अगर आपका सफिशिएंट नहीं होगा तो काम नहीं करेगा, इसीलिए मैं ये गूगल कोलैब यूज किया हूँ, ओके। आप ट्राई कर सकते हो लोकल में, बट
माइंड में रखना कि ये थोड़ा ज़्यादा स्पेस वगैरह ले सकता है, क्योंकि ना मॉडल वगैरह आपके सिस्टम में लोड होता है, इसीलिए टाइम लगेगा। और यहाँ पे आपका आउटपुट मिल गया पॉजिटिव, स्कोर इतना है। ये पॉजिटिव क्या है, स्कोर है, वो बाद में समझेंगे। ओके, तो ये एक में स्टेटमेंट डाला, आई एम हैप्पी टू लर्न हाउ NLP वर्क्स, तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो सेंटिमेंट एनालिसिस करके दिया, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ओके, अगर मैं यहाँ पे कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट डालता हूँ, लेट्स से आई एम नॉट हैप्पी टू लर्न हाउ NLP वर्क्स। ओके, इसको मैं प्ले करता हूँ। ओके, नेगेटिव आया, राइट, समझ में आया। तो ये आपका NLU के अंदर आता है। ओके, और मैं अभी दिखाऊंगा कोड फॉर NLG। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ पे कोड, और इंपोर्ट ऑलरेडी है, हमें और लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे डालूंगा एक NLG जनरेटर इक्वल्स टू पाइपलाइन। हम क्या करेंगे ना, ये हमारा स्पेलिंग सही करना है, पाइपलाइन। यहाँ ये हमारा टेक्स्ट जेनरेटर जनरेशन, टेक्स्ट जनरेशन। ओके, मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, ये आपका कोड फॉर NLG। ओके, टेक्स्ट फॉर जनरेशन। और मॉडल भी हम देख सकते हैं, मॉडल इक्वल्स टू ये GPT-2, लेट्स से GPT-2। ओके, और हम एक प्रॉम्प्ट डालेंगे, लेट्स से प्रॉम्प्ट में एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट डालूंगा। आई एम द, लेट्स से फ्यूचर ऑफ AI इज इनकम्प्लीट है, मैं कंप्लीट करके नहीं डाल रहा हूँ। तो NLG क्या करेगा ना, अपना प्रीवियस लर्निंग को लेके कुछ इसको कंप्लीट करेगा। ये जो प्रॉम्प्ट है इसको पूरा कंप्लीट करके आउटपुट देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आउटपुट में भी आउटपुट NLG इक्वल्स टू NLG जनरेटर के अंदर प्रॉम्प्ट को डाल देंगे, ये प्रॉम्प्ट को डाल देंगे, प्रॉम्प्ट, और हमें आउटपुट मिलेगा प्रिंट आउटपुट NLG। ओके, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं, आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे ये आपका हो गया। अभी हम प्ले करते हैं, और एक यहाँ पे हमें मैक्स लेंथ वगैरह डालना होगा, मैक्स लेंथ लेट्स से 30। सिमिलरली नम और रिटर्न सीक्वेंस, ये सब क्या है वो बाद में समझेंगे। ओके, नम रिटर्न सीक्वेंस, स्पेलिंग सही है तो ये सीक्वेंसेस होगा, सीक्वेंसेस। ओके, और यहाँ पे अभी हम प्ले करते हैं, सेम ही 548 MB डाउनलोड हुआ। अगर आप लोकल पे चलाओगे तो बहुत मेमोरी ले लेगा, राइट। तो अभी आउटपुट आया, द फ्यूचर ऑफ AI इज अनसर्टन, सम रिसर्चर बिलीव दैट वी मे सून बी एबल टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इन सॉफ्टवेयर। ओके, तो मैं यहाँ पे इनकम्प्लीट प्रॉम्प्ट दिया था, लेकिन ये पूरा कंप्लीट करके एक आउटपुट दिया, जनरेट करके दिया। तो अपना लर्निंग लगाया, वो जनरेट करके दिया। ओके, तो यहाँ पे कैसे जनरेट हो रहा है ये सब समझने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग मशीन लर्निंग साइंटिस्ट नहीं है, हम एक सिंपल डेवलपर है। इसको हमें यूज़ करना है, हमें इंटरनली क्या मैथमेटिक्स लग रहा है, क्या एल्गोरिथम लग रहा है, वो समझने का ज़रूरत नहीं है। अगर समझना चाहते हो बहुत अच्छा है, लेकिन एज ए डेवलपर हमें ये सब ज़रूरी नहीं है। मतलब क्या इंटरनली कैसे काम कर रहा है, मैथमेटिक्स कैसे काम कर रहा है, एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है मशीन लर्निंग का, वो सब समझने का ज़रूरत नहीं है। तो बस यही था इस वीडियो में। होप आपको समझ में आया होगा NLP क्या है, NLU क्या है, NLG क्या है, और कोड आपको गिटहब में मिल जाएगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हो, या फिर डिस्कॉर्ड सर्वर पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्त लोग के साथ शेयर करना। और इस वीडियो का लाइक एंड कमेंट का टारगेट है 50। होप आप वो जल्दी पूरा करवा दीजिएगा, और जल्द ही हम हगिंग फेस का प्लेलिस्ट लाने वाला है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा आप बेल आइकन को भी दबा लेना, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब आएगा। बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लुक काका के साथ।